Good morning everyone. Again this is Neha Tikaria, Assistant Professor Computer Science Department, Government JY CG College, Raipur. This is my third video lecture for BCA first year, Programming in C Language Unit 3, Array, String, Structure and Union. I have already discussed about the array and string in my previous videos. Now I am going to present the lecture for the structure. What is a structure? Structure is a user-defined data type. Structure is basically a collection of dissimilar data type. जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है, array is a collection of similar data type. सेम डेटा टाइप का कलेक्शन array होता है. वैसे ही स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शंस होता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है और बहुत ही मीनिंगफुल इसका ज़्यादा यूज़ होता है स्ट्रक्चर का. फॉर एग्जांपल किसी क्लास में अगर आप स्टूडेंट की डिटेल कलेक्ट करना चाहते हैं, डिटेल दैट मीन्स उसका नेम, रोल नंबर, परसेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस एक्सेट्रा, तो उसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज होंगे. जैसे कि उसके नेम के लिए कैरेक्टर एरे यूज होगा, एज के लिए नंबर्स इंटीजर्स यूज होंगे, परसेंटेज के लिए आपका यूज होगा फ्लोट डेटा टाइप. दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा. सो वी कांट कलेक्ट इट थ्रू द एरे, इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे. एरे के थ्रू ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एरे में सेम डेटा टाइप यूज करते हैं और स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन होता है. तो डिफरेंटली डेटा टाइप हम इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के लिए. अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करेंगे. स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं. ये सिंटेक्स है इसका, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे. स्ट्रक्ट ये कीवर्ड यूज करेंगे, देन स्ट्रक्चर का जो भी आप नाम देना चाहते हैं, वैलिड वेरिएबल नेम का जो रूल होता है उसी तरह से हम स्ट्रक्चर का नेम देंगे. कर्ली ब्रेसेस के अंदर उनके मेंबर के नेम देंगे, मेंबर वेरिएबल्स जितने भी आप लेना चाहते हैं, इंटीजर वेरिएबल्स लेना चाहते हैं, फ्लोट वेरिएबल, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल्स जो भी रिलेटेड होगा वो सब वेरिएबल्स यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे. उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल लिखा हुआ है. तो जस्ट कर्ली ब्रेसेस क्लोज करने के बाद हम जो भी स्ट्रक्चर का वेरिएबल होगा जिसके थ्रू हम इनके मेंबर्स को एक्सेस करेंगे, वो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और लास्ट में सेमी कॉलम यूज करेंगे. तो स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के दो मेथड्स होते हैं. पहले ये एग्जांपल ले लीजिए, फिर हम बताते हैं. इस तरह से हम एग्जांपल के लिए एक लिया है स्ट्रक्ट और स्टूडेंट स्ट्रक्ट का नेम है, ये स्ट्रक्चर का नेम है स्टूडेंट. अब स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है, उनके नेम, एज, ब्रांच, जेंडर. नेम जो है वो कैरेक्टर एरे हमने लिया है यहाँ पे, और एज जो इंटीजर है, ब्रांच कैरेक्टर एरे है, जेंडर कैरेक्टर होगा. जेंडर के लिए हम मेल, एफ फॉर फीमेल यूज करेंगे और एम फॉर मेल यूज करेंगे. यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट जो है स्ट्रक्ट डेटा टाइप का है और उनके मेंबर्स आप देख सकते हैं, ये उनके मेंबर्स हैं नेम, एज, ब्रांच एंड जेंडर. यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल अभी डिक्लेयर नहीं किया है. तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल कितने तरह से डिक्लेयर करते हैं. तो दो मेथड्स हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करने के. फर्स्टली जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही जब एरे डिफाइन किया था उस समय बताया था कि यहाँ पे लिखा हुआ था स्ट्रक्चर वेरिएबल. तो साथ में ही हम स्ट्रक्चर जब डिफाइन करते हैं तो साथ में ही सेमी कर्ली ब्रेसेस क्लोज करने के साथ में ही स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं. दूसरा मेथड ये है कि आप सेपरेटली उसको डिक्लेयर कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस लगा दिया. कर्ली ब्रेसेस लगाना बहुत ही जरूरी है, इट इज अ मस्ट. अब हम सेपरेटली यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना होगा, स्ट्रक्चर का नेम यूज करना होगा, देन स्ट्रक्चर वेरिएबल जितने भी आप लेना चाहते हैं उनको आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए और लास्ट में सेमी कॉलम. अगर आप एक ही स्ट्रक्चर वेरिएबल लेना चाहते हैं तो S1 और सेमी कॉलम यूज कर सकते हैं. 3-4 जितने भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं.
अब देखते हैं कि हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस कैसे करेंगे। एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि स्ट्रक्चर मेंबर्स आर डिफरेंट, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स आर डिफरेंट। स्ट्रक्चर मेंबर्स वो होते हैं जो स्ट्रक्चर करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज के अंदर जो भी हम डिक्लेयर करते हैं वो स्ट्रक्चर मेंबर्स होंगे, और स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद करली ब्रेसेस क्लोज करने के बाद जो वेरिएबल लेते हैं, इस स्ट्रक्चर के नेम के साथ में जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो स्ट्रक्चर वेरिएबल होते हैं। तो ये दिस आर द मेंबर वेरिएबल एंड दिस आर द स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर मेंबर्स को ये इनसाइड जो मेंबर्स हैं उनको हम एक्सेस कैसे करेंगे, इनकी वैल्यूज कैसे देंगे, इनको पुट कैसे करेंगे, वैल्यूज कैसे पुट करेंगे और इनको हम प्रिंट कैसे करवाएंगे। इसमें हम अलग अलग स्टूडेंट्स के नेम देंगे और उनको प्रिंट भी करवाना है। तो उनको एक्सेस करना होगा, तो उसको एक्सेस करने के लिए इन वेरिएबल्स के थ्रू हम इन मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। तो इन वेरिएबल्स के थ्रू इन मेंबर्स को कैसे यूज करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर के मेंबर्स को स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसको आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे string.h हेडर फाइल भी इंक्लूड हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम कैरेक्टर एरे दैट मीन्स स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। ये एक स्ट्रक्चर मैंने लिया हुआ है स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे कुछ मेंबर्स हैं, नेम, एज, ब्रांच एंड जेंडर। अब हम मेन फंक्शन, ये स्ट्रक्चर जो डेफिनेशन है आप इसको मेन के इनसाइड भी कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मेन फंक्शन के इनसाइड भी डिफाइन कर सकते हैं और मेन फंक्शन के आउटसाइड भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि हमने ऊपर इसको मेन फंक्शन के आउटसाइड में डिफाइन किया है। अब मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल ले लिया स्टूडेंट का। स्टूडेंट हमारा स्ट्रक्चर है जिसका हमने S1 वेरिएबल ले लिया। अब इसको एक्सेस करेंगे डॉट ऑपरेटर के थ्रू। तो S1 डॉट एज, एज क्या है, स्ट्रक्चर का मेंबर है, इज इक्वल टू 18। जो भी आपको वैल्यू असाइन करना है उसका वो हम असाइन कर देंगे। चूंकि ये इंटीजर है, देख सकते हैं आप यहाँ पे इंट एज 18 है, तो हमने इसको असाइन कर दिया इंटीजर वैल्यू। अब जो भी उसका नेम है, नेम असाइन करना है तो आप सिंपली कैरेक्टर एरे के थ्रू जैसा असाइनमेंट मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है वैसा भी कर सकते हैं, और strcpy ये फंक्शन के थ्रू भी असाइन कर सकते हैं। strcpy फंक्शन का यूज क्या होता है कि एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी हो जाता है। तो ये भी स्ट्रिंग है और ये भी एक स्ट्रिंग है। S1 डॉट नेम, ये नेम अभी ब्लैंक है तो उसमें हम क्या विजय को असाइन कर रहे हैं S1 डॉट नेम में। विजय जो है कॉपी हो जाएगा S1 डॉट नेम में। अब इसको हम प्रिंट करा लेंगे वन बाय वन। नेम ऑफ द स्टूडेंट, ये हमारा मैसेज है। %s फॉर स्ट्रिंग, फॉर्मेट स्ट्रिंग, S1 डॉट नेम। एज ऑफ स्टूडेंट, हमने दो ही वैल्यू को अभी एक्सेस करना यहाँ पे बताया है। आप चाहें तो पूरे को ही एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने हिसाब से प्रोग्राम बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ दो को बताया है, नेम और एज को। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट और एज ऑफ स्टूडेंट, S1 डॉट एज, S1 डॉट नेम। इस तरह से आपका आउटपुट आएगा। अगर आप सारे मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो उनके लिए भी आप वैसा प्रोग्राम बना सकते हैं। आप चाहें डायरेक्टली वैल्यूज असाइन ना करके आप रन टाइम पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो उसके लिए आप अपने टर्मिनल से कीबोर्ड से आप एंटर करवा सकते हैं स्कैनएफ का यूज करके। तो देखिए स्कैनएफ का यूज करके कैसे करना है। परसेंटेज स्कैनएफ परसेंटेज और एम्परसेंट ऑफ S1 डॉट नेम, स्कैनएफ नेम को स्कैन कराने के लिए और एज को स्कैन कराने के लिए एम्परसेंट ऑफ S1 डॉट एज। इस तरह से स्कैन करवा सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, आपकी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कैसा है। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर को किस किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इनिशियलाइजेशन का आप एग्जांपल ये देख सकते हैं, ये भी स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन ही है। अब देखते हैं हम और किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। हमने एक स्ट्रक्चर लिया हुआ है पेशेंट, और इसमें कुछ मेंबर वेरिएबल्स हैं, हाइट, वेट एंड एज।
अब इस तरह से स्ट्रक्ट पेशेंट P1, ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है। स्ट्रक्चर वेरिएबल P1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनके वैल्यूज हम उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग 1 by 1 कॉमा के थ्रू सेपरेट करते हुए असाइन कर देंगे। हाइट फ्लोट टाइप का है, तो यहाँ पे हमने 180.75, ये आप डिसाइड कर सकते हैं, सेंटीमीटर है, इंच है। इंट वेट 73, जनरली हम केजी लेंगे, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट नहीं लेना है आपको। आप दूसरे एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, स्टूडेंट वगैरह एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे मेजरमेंट डिफाइन करना ही है तो इंट एज इंटीजर टाइप का है दोनों, इसलिए यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल। तो इस तरह से आप असाइन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है P1 डॉट हाइट स्ट्रक्चर वेरिएबल और उसके बाद डॉट करेंगे, मेंबर वेरिएबल का यूज करेंगे। ये मेंबर वेरिएबल है और ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मेंबर वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू, जो भी वैल्यू आप लेना चाहते हैं। सेम वे में P1 डॉट वेट इज इक्वल टू 733, P1 डॉट एज इज इक्वल टू 23। इन दोनों तरीके से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका वो जो मैंने स्कैनएफ के थ्रू बताया है, रन टाइम में आप डिसाइड कर सकते हैं। ये कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है, अगर आपको रन टाइम इनिशियलाइजेशन चाहिए तो आप स्कैनएफ का यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एरे ऑफ स्ट्रक्चर। हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा है कि अगर हमको किसी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन प्रिंट करवाना है, इंफॉर्मेशन दैट मीन्स डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन, लाइक देयर नेम, एज, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से डिफरेंट डेटा टाइप के मैसेजेस को प्रिंट करवाना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक एरे के एक स्ट्रक्चर के थ्रू हम वो कर सकते हैं। बट अगर हमको बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिटेल एंटर करवाना है, प्रिंट करवाना है, मतलब एक कलेक्शन में होना चाहिए, जैसे 5 स्टूडेंट्स का, 10 स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन अगर हमको प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर का एरे यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर का एरे यूज करने का कॉन्सेप्ट यही है कि हम एक साथ ग्रुपिंग में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको ये सिंटेक्स यूज करना होगा, स्ट्रक्ट एरे का नेम, देन एरे ऑफ जो भी उसका वैल्यू होगा, जो भी उसका साइज होगा। यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय और साइज 5, ब्रैकेट के अंदर साइज 5। एग्जांपल प्रोग्राम एम्प्लॉय नाम का हमने स्ट्रक्चर लिया हुआ है, नेम और सैलरी लिया हुआ है उनके मेंबर्स। यहाँ कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया है। ये हमने मेन के बाहर स्ट्रक्चर को डिफाइन किया हुआ है। अब हम एम्प्लॉय को डिक्लेयर कर रहे हैं एरे, इसके जो वेरिएबल है स्ट्रक्चर वेरिएबल, उसको हम ले रहे हैं एरे टाइप का। अब देखते हैं, ये टेम्पररी वेरिएबल है आई जे लूप चलाने के लिए। ये एक फंक्शन है void ask, उसके अंदर इसको आपको यहाँ ऊपर में डिक्लेयर भी करना होगा, कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सॉरी, इसका जो फंक्शन है वो डिफाइन यहाँ पे हम कर रहे हैं। इस फंक्शन डेफिनेशन भी आप आउटसाइड इनसाइड ऑफ मेन फंक्शन कहीं भी कर सकते हैं। फंक्शन को डिफाइन हमने किया है इस तरह से कि हम 5 लोगों के लिए एम्प्लॉय की डिटेल प्रिंट करवा रहे हैं। तो उसके लिए हमने लूप चलाया है 0 to 5, फॉर लूप में 0 to 5 एंटर फर्स्ट एम्प्लॉय डिटेल, फर्स्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड, उसमें क्या क्या आएंगे, एम्प्लॉय का नेम। तो इसके लिए हमने स्कैन करवा लिया है emp of I dot e name. E name is the member of the employee structure. E name और सैलरी दो उनके मेंबर्स हैं। और emp हमारा क्या है, वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल है। तो emp of I मतलब emp of फर्स्ट एम्प्लॉय, यानी कि वेरिएबल जो है वो फर्स्ट एम्प्लॉय डिटेल का लेगा, फर्स्ट एम्प्लॉय का डिटेल लेगा। emp of 0 मतलब फर्स्ट एरे का फर्स्ट पोजीशन डॉट e नेम। तो ये फर्स्ट एम्प्लॉय का जो है वो डिटेल यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एंटर सैलरी, सैलरी एम्परसेंट emp of I डॉट सेल,
सेल भी एक मेंबर फंक्शन है, EMP स्ट्रक्चर वेरिएबल है। तो इस तरह से हम फर्स्टली आई की वैल्यू 0 होगी, दैट मीन्स फर्स्ट एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पे स्कैन और प्रिंट होगी। देन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी। देन सेकेंड एम्प्लॉय की वैल्यू स्कैन और प्रिंट करेंगे। देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। इस तरह से हम इसको आप 0 to 4 भी ले सकते हैं अगर आपको 5 एम्प्लॉय के डिटेल लेनी है। तो हम 5 एम्प्लॉय की डिटेल इस तरह से यहाँ पे स्कैन करके प्रिंट कर लिए इस एक फंक्शन के अंदर। आपको अगर फंक्शन नहीं लेना है, डिफरेंटली फंक्शन नहीं लेना है, तो वाइड मेन के अंदर भी ये सारे काम आप कर सकते हैं। नाउ डिस्प्लेइंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड। लूप चला के हम सारे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड यहाँ पे 1 by 1 प्रिंट कर लिए हैं। ये एक फंक्शन के अंदर हो रहा है सारा प्रोसेस। अब मेन फंक्शन में हम उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। चूंकि इसका रिटर्न टाइप वाइड है तो यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं लिया है, जस्ट वाइड मेन स्टार्ट होगा। देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो फंक्शन है हमारा आस्क, उसको हम कॉल कर देंगे। दिस इज द कॉलिंग ऑफ फंक्शन। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ये डेफिनेशन पोर्शन के अंदर आएगा और डेफिनेशन पोर्शन पे जो हमने स्टेटमेंट दिया है सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। दैट मीन्स हमने 5 एम्प्लॉयज के वैल्यूज जो है वो स्कैन करवाया है और प्रिंट करवाया है। तो सारे के डिटेल यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे ये एंटर सैलरी मीन्स एक मैसेज आएगा और यहाँ पे स्कैनिंग हो रहा है। तो इस पोर्शन में स्कैनिंग का काम हो रहा है और इस पोर्शन पे प्रिंटिंग का काम हो रहा है। अब देखते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड मीन्स होता है इनसाइड। एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना नेस्टेड स्ट्रक्चर कहलाता है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक ऐसा मेंबर होगा जो ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर टाइप का होगा, वो खुद भी एक स्ट्रक्चर टाइप का मेंबर होगा। उसमें और भी मेंबर्स होंगे लेकिन उसका एक मेंबर ऐसा होगा जो स्ट्रक्चर टाइप का होगा। तो इस टाइप का अरेंजमेंट जो है वो क्या कहलाएगा? नेस्टेड स्ट्रक्चर। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये एड्रेस नाम का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और दूसरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय। अब आप देखिए एम्प्लॉय में जो है हर एक एम्प्लॉय का एड्रेस होता है। यहाँ पे हमने 2 मेंबर लिया हुआ है, नेम एंड एड्रेस। 2 मेंबर वेरिएबल लिया हुआ है, नेम और एड्रेस। अब आप देख सकते हैं नेम जो है वो कैरेक्टर एरे है, स्ट्रिंग है, और एड्रेस जो है वो स्ट्रक्ट डेटा टाइप का है। तो अब स्ट्रक्ट डेटा टाइप इसको हमने यहाँ पे लिया है, उससे पहले हमको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट एड्रेस नाम से स्ट्रक्चर बनाया है और इसमें उसके मेंबर्स ले लिए हैं। चूंकि एड्रेस में डिफरेंट अगेन डेटा टाइप्स होते हैं। एड्रेस में उसका सिटी भी आ जाता है, पिन आ जाता है, फोन नंबर्स आ जाते हैं। तो इस तरह से ये भी एक स्ट्रक्चर ही है, स्ट्रक्ट एड्रेस। इसमें मेंबर्स हैं सिटी, पिन, फोन नंबर। एक कैरेक्टर एरे है, दूसरा पिन जो है वो इंटीजर है, फोन नंबर को भी इसमें एज अ कैरेक्टर माना है। आप चाहें तो इसको इंटीजर ले सकते हैं। फोन नंबर चूंकि सबका फिक्स होगा तो आप नंबर्स को भी कैरेक्टर की तरह ट्रीट करवा सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से डेटा टाइप लेना चाहें। तो यहाँ पे मैंने इसको कैरेक्टर डेटा टाइप ले लिया है फोन नंबर्स को, क्योंकि वो फिक्स रहेगा, वो एज इट इज दिखाई देगा। और अब दूसरा स्ट्रक्चर एम्प्लॉय जिसमें 2 मेंबर हैं, नेम और एड्रेस। जो एड्रेस को हमने ऑलरेडी स्ट्रक्ट टाइप का डिफाइन कर चुके हैं ऊपर, और इसका एक वेरिएबल ले लिए ऐड नाम से। अब देखते हैं कि इसको हम इसमें वैल्यूज कैसे पुट करेंगे और इसको प्रिंट कैसे करेंगे। इस तरह के अरेंजमेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मेन फंक्शन लिया, उसमें एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया EMP नाम से। उसके बाद 1 by 1 उनकी एंट्रीज को एंटर करवाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले उसका नेम और उसके बाद उसका एड्रेस, और एड्रेस के अंदर उसकी सिटी, पिन और फोन नंबर। ये सारी डिटेल्स को हम स्कैन भी कराएंगे और प्रिंट भी कराएंगे। तो देखिए सबसे पहला नेम %s, उसके लिए हमने एक्सेस स्पेसिफायर लिया है %s। उसके बाद आता है सिटी भी कैरेक्टर एरे है, %s आएगा।
उसके बाद हमने पिन लिया है %d इंटीजर टाइप का है। उसके बाद हमने फोन नंबर को कैरेक्टर टाइप का कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आया है %s। अब m% के साथ emp.name ये फर्स्ट मेंबर वेरिएबल है एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का, कॉमा से सेपरेट करने के बाद m% ऑफ emp.add.ct। तो सबसे पहले हम ये जो add नाम का वेरिएबल है, एड्रेस का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो यूज करेंगे। डॉट उसका मेंबर फंक्शन का नाम लेंगे। किसके मेंबर फंक्शन का नाम? एड्रेस स्ट्रक्चर का मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन नहीं, मेंबर वेरिएबल। तो एड्रेस स्ट्रक्चर का मेंबर वेरिएबल है सिटी, पिन और फोन। तो हम इसको डायरेक्टली m% ऑफ add.ct नहीं करेंगे क्योंकि ये इनसाइड है एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के, इसलिए हम सबसे पहले एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का वेरिएबल लेंगे, स्ट्रक्चर वेरिएबल, देन एड्रेस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल लेंगे, उसके बाद उसके मेंबर वेरिएबल को लेंगे। तो यहाँ पे देखिए m% ऑफ emp.add.ct, देन कॉमा से सेपरेट करके सिटी के बाद मेंबर फंक्शन है एड्रेस का, पिन m% ऑफ emp.add.pin, उसके बाद पिन के बाद मेंबर फंक्शन है एड्रेस का, इस एड्रेस स्ट्रक्चर का, फोन नंबर, फोन। सो m% ऑफ एम्प्लॉय का वेरिएबल स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट एड्रेस का एड्रेस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल एड डॉट एड्रेस स्ट्रक्चर का मेंबर वेरिएबल फोन। इस तरह से तो ये जो मेथड है उसको आप ध्यान रखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। अगर एग्जाम में आया तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा हमने यहाँ पे स्कैन करवाया है उसी तरह से आप 1 by 1 इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। प्रिंटिंग एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन देखिए, नेम %ct %पिन कोड %d फोन %। अब यहाँ पे विदाउट एम्परसेंड emp.name जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है % के साथ, वैसे आप लिखते जाएंगे, कॉमा करके emp.add.ct, emp.add.pin, emp.add.phone। तो ये आउटपुट आप देख सकते हैं, आप खुद भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। एंटर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, ये कुछ एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन है, अरुण दिल्ली, अरुण देयर नेम, दिल्ली देयर सिटी एंड देयर पिन नंबर, देयर फोन नंबर, और इसी इन्फॉर्मेशन को हमने प्रिंट करवा दिया है। हमने जैसे मैसेज दिया है उसके अकॉर्डिंग ये आपका प्रिंटिंग करेगा। नेम अरुण, सिटी दिल्ली, हमने यहाँ पे लिया है नेम, उसके बाद %, देन नेम अरुण आएगा, सिटी % लिया है तो सिटी, और उसके बाद उसका सिटी आएगा दिल्ली, पिन कोड, ये इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। अब स्ट्रक्चर को हम फंक्शन में पास करेंगे, तो किस तरह से पास करना है देखते हैं। तो सिंपली ये एग्जांपल के थ्रू मैंने पहले बताया हुआ है। एक स्ट्रक्चर हमने लिया है स्टूडेंट, जिसमें नेम और रोल नंबर 2 इनके मेंबर वेरिएबल हैं। एक फंक्शन लिया है वाइड शो स्ट्रक्ट स्टूडेंट st, यहाँ पे पास हुआ है स्ट्रक्चर पास हुआ है। तो कैसे पास करेंगे इसको, उसका कीवर्ड स्ट्रक्ट यूज करेंगे, स्ट्रक्चर का नेम यूज करेंगे और स्ट्रक्चर वेरिएबल यूज करेंगे। यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब मेन फंक्शन में देखेंगे हम अगेन एक स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। आप सेम स्ट्रक्चर वेरिएबल भी ले सकते हैं, डिफरेंट ले सकते हैं, मैंने एक स्पेलिंग इसका डिफरेंट ले लिया है। अब इसके बाद 1 by 1 प्रोसेस चलाएंगे। एंटर स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट का नेम को एंटर करवाने के लिए बोलेंगे, तो scanf %s std डॉट नेम, क्योंकि हमने यहाँ पे std लिया है स्ट्रक्चर वेरिएबल। printf एंटर स्टूडेंट रोल नंबर एंटर करवाया है, यहाँ पे हमने std डॉट रोल नंबर स्कैन करवा दिया। रोल नंबर एक अनदर मेंबर वेरिएबल है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, शो std, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया। क्योंकि ये वाइट टाइप का है इसलिए रिटर्न नहीं होगा कुछ भी। यहाँ पे शो std करेंगे तो यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू स्कैन करवाई है वो इसके अंदर पुट होके इस फंक्शन को कॉल करेगा, और फंक्शन जैसे ही कॉल होगा
उसके डेफिनेशन पोर्शन पे आ जाएंगे। फंक्शन जैसे ही कॉल होता है उसके डेफिनेशन पोर्शन पे आ जाते हैं, डायरेक्टली जंप हो जाता है और फंक्शन उसके डेफिनेशन पोर्शन पे जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे स्कैन करवाया है मेन फंक्शन में, और जब कॉल हुआ है तो यहाँ डेफिनेशन पोर्शन के अंदर उन वैल्यूज को, स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को, स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल को हमने प्रिंट करवा दिया है। तो यहाँ पे st लिया हुआ है उसका वेरिएबल नेम, तो st के थ्रू ही इसको हम प्रिंट करवाएंगे। स्टूडेंट नेम इज परसेंटेज st डॉट नेम एंड रोल नंबर इज %d st डॉट रोल नंबर। इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शन आर्गुमेंट की तरह यूज होगा। अब इसके 3 तरीके हैं पास करने के स्ट्रक्चर को फंक्शन में। कौन कौन से? पहला, पासिंग ईच आइटम ऑफ द स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। हर एक जो उसका आइटम है, हर एक जो उसका मेंबर है, उसको हम फंक्शन के आर्गुमेंट की तरह पास करेंगे। सेकेंड पॉइंट, पास द स्ट्रक्चर वेरिएबल एज अ आर्गुमेंट। जो हमने यहाँ पे किया है वो सेकेंड पार्ट में आएगा। पास द एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर। तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है पासिंग ईच आइटम, ईच मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। अगर आपका स्ट्रक्चर छोटा है, कम मेंबर्स का है, तो आपके लिए इजी होगा, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपके में स्ट्रक्चर में मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है मैनेज करने में। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल जिसमें हमने स्ट्रक्चर लिया हुआ है स्टूडेंट, उसमें मेंबर्स हैं नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। अब एक फंक्शन लिया है प्रिंट स्ट्रक्ट, जिसमें आर्गुमेंट के रूप में हम इन मेंबर्स को सेपरेटली पास कर रहे हैं। कैरेक्टर नेम, रोल नंबर, मार्क्स, इस तरह से। अब मेन ये फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। मेन फंक्शन में हम फंक्शन को डिफाइन भी करेंगे, और यहाँ पे स्ट्रक्चर का वेरिएबल, स्टूडेंट का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें हम स्टैटिक इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं। देख सकते हैं विजय 1 और 78। विजय फॉर नेम, रोल नंबर के लिए हमने 1 ले लिया है और मार्क्स के लिए 78 ले लिए। यहाँ पे स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कर दिया है। आप चाहे तो रन टाइम इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं थ्रू स्कैनफ। यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन डिक्लेरेशन है और ये फंक्शन कॉलिंग है, वाइट टाइप का है। प्रिंट स्ट्रक्ट वेरिएबल के थ्रू कॉल करेंगे हम stu डॉट नेम stu डॉट रोल नंबर। स्टूडेंट का हमने stu बस ले लिया है, स्टार्टिंग 3 कैरेक्टर वेरिएबल के रूप में stu डॉट मार्क्स। इस तरह से हम इन वैल्यूज को 1 बाय 1 यहाँ पे पास कर रहे हैं। stu डॉट नेम में विजय आ जाएगा, stu डॉट रोल नंबर में 1 आ जाएगा, stu डॉट मार्क्स में 78 आ जाएगा। तो जैसे ही हम फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन जो है वो उसके डेफिनेशन पोर्शन में जंप कर जाता है। तो फंक्शन के डेफिनेशन पोर्शन में क्या है, जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट हमने प्रिंट करवा लिया है। तो नेम इज इक्वल टू, आप यहाँ पे हमने सिंपली इसको प्रिंट करवा लिया है, क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट सिंपली मेंबर्स ही हैं, इसलिए हम सिंपली इसको प्रिंट करवा लिए हैं। नेम इज इक्वल टू नेम, रोल नंबर, मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स। तो देखिए 1 बाय ये आपका आउटपुट आएगा। नेम इज इक्वल टू विजय 1 एंड 78, मार्क्स 78। तो इस तरह से आप उनके मेंबर्स के थ्रू भी आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। 1 बाय 1 उनके मेंबर्स को सेपरेट करके कॉमा के थ्रू, या आप चाहें तो स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करके वेरिएबल को आप आर्गुमेंट के रूप में पास कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड है हमारा पासिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल एज फंक्शन आर्गुमेंट, जो हमने ऑलरेडी देख चुका है। इसको एक बार और देख लीजिए आप। यहाँ पे स्टूडेंट लिया है, सेम एग्जांपल हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए ले लिया है। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल stu पास किया है, ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है। अब यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हमने वैल्यूज ले लिए, दूसरे वैल्यूज ले लिए हैं, और stu इस स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम पास कर रहे हैं, ना कि उनके मेंबर्स को पास कर रहे हैं, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स को। तो यहाँ पे stu स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास कर रहे हैं। अब हम जैसे ही कॉल करेंगे फंक्शन को, उसके इनर पोर्शन में डेफिनेशन पोर्शन पे आ जाएंगे
और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रक्चर टाइप का है, इसलिए हम जब इनके मेंबर्स को जब प्रिंट करवाएंगे तो स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करवाएंगे, ना कि नॉर्मली प्रिंट करवाएंगे। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट STU जैसा हमारा डिक्लेरेशन रहेगा उसी सिंटेक्स में ही हमारा डेफिनेशन भी रहेगा। तो हमने यहाँ पे भी सेम वेरिएबल लिया हुआ है STU स्टूडेंट स्ट्रक्चर के लिए। तो 1 by 1 नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स को STU.name, STU.roll number, STU.marks के थ्रू प्रिंट करवा लेंगे। इस तरह से ये उसका आउटपुट आएगा। पासिंग द एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर एज अ आर्गुमेंट। अब हम देखते हैं कि उसके एड्रेस को पास करते हैं। ये एग्जांपल है, इस एड्रेस को हम पास करेंगे थ्रू पॉइंटर के थ्रू, और उसको जब एक्सेस करेंगे मेंबर्स को वेरिएबल के थ्रू तो हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे मेंबर एक्सेस ऑपरेटर एरो का यूज करेंगे। एरो के थ्रू हम उनके मेंबर्स को स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट यूज ना करके एरो देन मेंबर वेरिएबल यूज करेंगे। एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि नॉर्मली जो वैल्यू पास करना और एड्रेस पास करना दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। नॉर्मली जब हम वैल्यूज पास करते हैं फंक्शन में तो फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट, दो तरह के आर्गुमेंट होते हैं। जब हम एक्चुअल आर्गुमेंट को पास करते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट में तो उसकी एक कॉपी क्रिएट होती है। अगर आपका स्ट्रक्चर साइज बहुत ज्यादा है, बड़ा है, मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं, तो उनकी कॉपी क्रिएट करने में मेमोरी वेस्ट होगी। तो उसके लिए ये बेनिफिशियल है कि आप उसका एड्रेस पास करें। एड्रेस पास करने से एक्चुअल वैल्यू पास होती है, एड्रेस जाता है और एक्चुअल वैल्यू में जो भी होता है वो परफॉर्म होता है। मीन्स इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी वेस्ट नहीं होती है। तो एक्स्ट्रा मेमोरी आपको जब यूटिलाइज करना है तो आप उसका एड्रेस पास कर सकते हैं, स्ट्रक्चर का एड्रेस फंक्शन में पास कर सकते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल जिसमें हमने स्ट्रक्चर एम्प्लॉय लिया हुआ है, नेम, एज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन। आप सेम एग्जांपल को भी यहाँ पे ले सकते हैं, मैंने डिफरेंट लिया हुआ है। फंक्शन ले लिया है प्रिंट स्ट्रक्ट, उसमें हमने पास किया है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय स्टार। मतलब ये जो एम्प्लॉय का वेरिएबल है, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर वेरिएबल, वो पॉइंटर टाइप का होगा। दैट मीन्स उसका एड्रेस पास करेंगे। यहाँ पे नेम, एज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिसको हमने कैरेक्टर टाइप का लिया है, डेजिग्नेशन को भी कैरेक्टर लिया हुआ है। अब मेन फंक्शन में देखिए स्ट्रक्ट एम्प्लॉय देव, ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू असाइन कर दिया है, स्टैटिक इनिशियलाइज कर दिया है। ये नेम है, ये एज है 25, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये डेवलपर, उसका डेजिग्नेशन। ये वैल्यूज हम पास कर रहे हैं, ये वैल्यूज हम इनिशियलाइज कर रहे हैं फिलहाल यहाँ देव वेरिएबल में। अब इस वेरिएबल को हम उसके एड्रेस के थ्रू पास करेंगे इस फंक्शन में, प्रिंट अंडरस्कोर struct स्ट्रक्ट एम्परसेंट ऑफ देव। तो ये इसका एड्रेस पास होगा इस वेरिएबल का। मतलब ये जो सारे वैल्यूज इस वेरिएबल में स्टोर्ड हैं उन वैल्यूज का उस वेरिएबल का एड्रेस पास होगा। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होता है हम जानते हैं कि हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं उसके डेफिनेशन पोर्शन पे। तो जहां भी फंक्शन का डेफिनेशन होगा वहां पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे हमने स्टार PTR मतलब पॉइंटर वेरिएबल ले लिया है। पॉइंटर वेरिएबल क्या काम करता है, एड्रेस स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल जिस भी टाइप का होगा, अगर सपोज आपने पॉइंटर पढ़ा होगा या आगे की क्लास में पढ़ेंगे, तो पॉइंटर वेरिएबल का काम क्या होता है कि वो किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। वो जिस भी टाइप का होता है पॉइंटर, वो उस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल होगा तो वो इंटीजर वैल्यू के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट डेटा टाइप लिया हुआ है पॉइंटर को, तो ये पॉइंटर जो है वो स्ट्रक्ट डेटा टाइप का है, मतलब स्ट्रक्चर का ये एड्रेस स्टोर करेगा। तो ये देव नाम का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसका एड्रेस यहाँ पे पास हो रहा है और उनके एड्रेस को ये स्टोर करेगा PTR। अब हम देखते हैं इसको कैसे प्रिंट करवाएंगे। इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर नेम परसेंटेज PTR एरो नेम, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप हमेशा जब भी आप एड्रेस पास करेंगे तो डॉट ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे, एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे एक्सेस करने के लिए उनके मेंबर्स को, स्ट्रक्चर के मेंबर्स को। नेक्स्ट इज एज,
PTR एरो एज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग परसेंटेज, ये भी स्ट्रिंग टाइप का है। PTR एरो डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOJ, एज सॉरी यहाँ पे डेजिग्नेशन आएगा। डेजिग्नेशन इस तरह से आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। फंक्शन रिटर्निंग स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि एक फंक्शन का रिटर्न टाइप स्ट्रक्चर कैसे होगा। आप लोगों ने अभी तक फंक्शन में पढ़ा होगा कि इंटीजर रिटर्न टाइप होता है, कैरेक्टर रिटर्न टाइप होता है, फ्लोट रिटर्न टाइप होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि स्ट्रक्चर किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप कैसे होगा, कैसे वर्क करेगा। एक स्ट्रक्चर ले लिया स्टूडेंट, उसमें दो मेंबर हैं, नेम एंड एज। फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, ये आप देख सकते हैं, ये हमने स्ट्रक्ट रिटर्न टाइप लिया है एक फंक्शन का। स्टूडेंट गेट इंफॉर्मेशन, ये हमारा फंक्शन है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, और ये फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रक्ट। मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, उसका रिटर्न टाइप हो गया मेन फंक्शन में हम स्टूडेंट का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और इस वेरिएबल में हम कॉल करते हैं वेरिएबल के थ्रू, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप स्ट्रक्ट है, इसलिए s इज इक्वल टू गेट इन्फॉर्मेशन। इस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अब आपको पता है जैसे ही हम फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन जो है फंक्शन डेफिनेशन पोर्शन पे जंप करता है। तो इसका डेफिनेशन पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है मेन फंक्शन के बाहर में, स्ट्रक्ट स्टूडेंट गेट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट का एक वेरिएबल अगेन क्रिएट कर लिया है S1 नाम से। अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज स्कैन करवाएंगे, मेंबर्स उनके नेम और एज स्कैन करवाएंगे। तो स्कैन करवाने के लिए यहाँ पे मैं एडिट सेट कन्वर्जन कोड का इस्तेमाल की हूँ, या आप चाहें तो %s भी यूज कर सकते हैं, गेट s भी यूज कर सकते हैं। S1 डॉट नेम, printf एंटर एज, और स्कैन करवा लिया एज को, %s1 डॉट एज। यहाँ पे स्कैनिंग का काम हो गया। अब रिटर्न S1, तो जो भी यहाँ पे डेटा हम इनपुट करवाएंगे वो S1 में स्टोर हो जाएगा और रिटर्न होगा वापस से मेन फंक्शन पे। यहाँ पे आएंगे, S में आ गया सारी वैल्यूज, S के अंदर स्टोर हो गया। S वेरिएबल है, स्टूडेंट वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल है, तो S के अंदर सारी वैल्यूज स्टोर हो गई। अब इसको हम 1 बाय 1 मेन नीचे के स्टेटमेंट में प्रिंट करवा लेंगे। नेम s डॉट नेम, रोल नंबर s डॉट एज, सॉरी एज, रोल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं एज। इस तरह से तो आपका नेम और एज दोनों ही प्रिंट हो जाएगा, और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो हो रहा है। स्ट्रक्चर उसका रिटर्न टाइप है, तो फंक्शन रिटर्निंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज यूनियन। यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर होता है स्ट्रक्चर के जैसा। दोनों का सिंटैक्स जो है, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, ऑल थिंग्स आर सिमिलर, डिफरेंस इज ओनली इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। देयर स्टोरेज, इनके जो स्टोरेज कैपेसिटी है उनके टर्म्स में बस ये यूनियन और स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल, स्ट्रक्चर एंड यूनियन सेम है दोनों का जो डेफिनेशन है। यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे यूनियन कीवर्ड यूज हुआ है, एम्प्लॉय है। सेम वे में हमने इसको डिफाइन किया है। अब इसका स्टोरेज पॉइंट में किस तरह से डिफरेंस है वो देखिए। जब हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो उनके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके लिए सेपरेटली मेमोरी एलोकेट हो जाता है, और यूनियन के लिए एक ही मेमोरी एलोकेट होती है, वो दोनों के द्वारा शेयर किया जाता है। तो ये एक ही मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, जो भी बिगर साइज का मेंबर होता है उतने साइज का मेमोरी एलोकेट होता है। यहाँ पे कैरेक्टर और फ्लोट दोनों में बिगर, किसका साइज बिगर है, फ्लोट बिग साइज का है, ज्यादा साइज का है। तो उसके लिए यहाँ फ्लोट का जो साइज है वो 4 बाइट का होता है, 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट होगा, और ये कैरेक्टर और फ्लोट दोनों के द्वारा
शेयर किया जाएगा, बट यहाँ पे कैरेक्टर के लिए सेपरेट और फ्लोट के लिए सेपरेट 2 मेमोरी ब्लॉक अलोकेट होगा इस तरह से। तो डिफरेंस यही है कि उनके स्टोरेज कैपेसिटी डिफरेंट होती है। अब हम एग्जांपल देख सकते हैं, दोनों का सेम ही टाइप का एक्सेसिंग भी डिक्लेरेशन भी सेम होगा, डेफिनेशन भी सेम होगा और उनके एक्सेसिंग पावर भी सेम ही होंगे। यहाँ पे हम यूनियन कीवर्ड का यूज करेंगे। यूनियन का नाम है आइटम और इनके मेंबर्स हैं इंट m, फ्लोट x, कैर c और ये यूनियन का वेरिएबल है it1 इस तरह से। और अगर हम इन मेंबर्स को एक्सेस करना चाहें तो सेम वे में जैसा हम यूनियन वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करते थे, स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करते थे, वैसे ही हम यूनियन वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे उनके मेंबर्स को एक्सेस करेंगे, यूनियन के मेंबर्स को। तो देखिए ये यूनियन का वेरिएबल है और ये उनके मेंबर वेरिएबल्स है। तो t.a, t इज अ स्ट्रक्चर वेरिएबल, a इज अ मेंबर वेरिएबल, t.b, t.c इस तरह से, और इनको हम प्रिंट भी करा सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे प्रोग्राम बनाया हुआ है, सेम एग्जांपल लिया है, इंट, फ्लोट और कैर का एक एक वेरिएबल ले लिया है, फिर उसको हमने वैल्यू असाइन कर दिया है स्टैटिकली। इस तरह से भी आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं उनके वेरिएबल के थ्रू। यूनियन का वेरिएबल है it, it it.a, it.b, it.ch इस तरह से भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं और आप 1 by 1 कॉमा के थ्रू भी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं और उनको आप प्रिंट भी करा सकते हैं इस तरह से it.c, it.a। तो दोनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। इंटरनल कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। अब सिमिलैरिटी देख लेते हैं हम। तो स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन होता है और दोनों का ही सिंटेक्स जो है वो सिमिलर होता है, बस कीवर्ड डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है, यूनियन में यूनियन कीवर्ड यूज होता है। और उनके जो मेथड्स होते हैं वेरिएबल क्रिएट करने के, स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड यूनियन वेरिएबल, दोनों भी सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। डिफरेंसेस देख लेते हैं दोनों के बीच में क्या क्या होता है। स्ट्रक्चर और यूनियन में स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज होता है, यूनियन में यूनियन कीवर्ड का यूज होता है। स्ट्रक्चर जो है वो सारे मेंबर्स के लिए सेपरेटली मेमोरी एलोकेशन अलोकेट करता है और यूनियन में जो है वो एक कॉमन मेमोरी एरिया अलोकेट होता है जो कि शेयरेबल होता है डिफरेंट मेंबर्स के बीच में, यूनियन के डिफरेंट मेंबर्स के बीच में। मीन्स बेसिक डिफरेंस यही है दोनों के बीच में कहा जाए तो, कि जो उसका जो मेमोरी एरिया है वो सेपरेट होता है हर मेंबर के लिए और यहाँ पे जो उसका मेमोरी एरिया है वो कॉमन होता है और सभी मेंबर्स के द्वारा शेयर किया जाता है। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, एग्जांपल्स तो सेम ही हैं दोनों का। स्ट्रक्चर कीवर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे यूनियन कीवर्ड यूज हुआ है। अब उनके जो टोटल नंबर ऑफ साइज है उसके टर्म्स में आप देख सकते हैं। स्पेस मेमोरी साइज जो होता है उसका टोटल मेमोरी साइज होता है स्ट्रक्चर का, वो सम ऑफ ऑल स्ट्रक्चर मेंबर्स साइज होता है। जब हम स्ट्रक्चर का साइज निकालना चाहेंगे तो उसका साइज निकलेगा, कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स मेंबर्स, जो उनके मेंबर्स होंगे उनके टोटल साइज को जब हम ऐड करेंगे तो उसके साइज के इक्वल होगा स्ट्रक्चर का साइज। बट यूनियन के केस में क्या होगा, यूनियन का साइज अगर हमको निकालना है तो उसमें जो भी सबसे ज्यादा साइज का मेंबर होगा उस मेंबर के साइज के इक्वल यूनियन का साइज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर के एग्जांपल में स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, इसमें इंट, नेम और सैलरी, इन सब के साइज को जब ऐड करेंगे, इंट का 2 बाइट, अब कैर का 1 बाइट होता है तो 50 वैल्यूज के लिए 50 बाइट हो गया, फ्लोट का 4, तो सबको यहाँ पे हमने ऐड कर लिया 2 + 50 + 4 56 बाइट। दैट मीन्स the total size of structure is the sum of all members size, that is 56 byte. But in the case of union, the size of the union is equal to the size of the largest union member. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीजर का 2 बाइट, यहाँ पे 1 बाइट, बट for the value of 50 byte is there and for float 4 बाइट, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा 50। तो यूनियन का साइज क्या हो जाएगा 50।
the largest member size is equal to union size, union memory size. अब नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, इट अलाउज टू एक्सेस एनी और ऑल द मेंबर्स एट एनी टाइम. मतलब ये है कि आप जो हर एक मेंबर्स जो है वो एट ए टाइम मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं. कोई भी मेंबर जो है वो मेमोरी एरिया को एक्सेस कर सकता है. लेकिन यूनियन के केस में क्या होता है कि एट ए टाइम एक ही वैल्यू उसमें शेयरेबल मेमोरी एरिया को एक्सेस कर सकता है. हर एक मेंबर एक साथ एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक टाइम पे एक ही मेंबर जो है वो मेमोरी एरिया को एक्सेस कर सकता है. तो इस वीडियो में बस इतना ही. इसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर और यूनियन के बताए हैं, उनके प्रोग्राम्स बताए हैं, उनके बीच में बेसिक डिफरेंसेस बताए हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.